माननीय विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। मैं आपका बहुत आभारी हूं जो आपने मुझे 2025-26 के बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, यह जो बजट लाया गया है दिशा विहीन है, अधिकारियों द्वारा बनाया गया मकर जाल, झूठ का पुलिंदा, एक किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी बजट है। यह बजट लोक लुभावन है। उसका एक कारण है, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। सरकार के पास दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है कि बजट को बना के खर्च कर सके। इसका उदाहरण आपसे कहना चाहूँगा, ये सरकार बार बार जब भी कोई खड़ा होता है तो 2017 के समाजवादी पार्टी की तुलना करता है। मनोज सुन तो ले, तुलना करता है। मैं कहना चाहता हूँ 2016-17 में 3,46,954 करोड़ का बजट आवंटित था और उस समय में खर्च हुआ था 96%, खर्च हुआ था 3,33,625 करोड़ खर्च हुआ था, 96% खर्च हुआ था। और मान्यवर आपने अभी पूरा तो समय नहीं है लेकिन आपको बताऊंगा, आपने 22-23 में आपने 6,15,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित किया और आपने मात्र 57% खर्च किया। आप अपनी पिछले बार को आप देख लें, 23-24 में आपने जो भी आवंटन किया उसका आपने 63% खर्च किया है और वर्तमान जो हालत जो ये सत्र चल रहा है इस पे मात्र अपने आवंटन का आपने 57% खर्च किया। ये मूल बजट का है। इसी तरीके से मान्यवर इतना ही नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी आप में, आपने देखा प्राप्तियां और व्यय की झलक आपसे बता दूं, आपका पूंजीगत व्यय जो आपने असेसमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसपे देश के विकास निर्भर करता है, 1,47,992 करोड़ आपने असेसमेंट किया था, लेकिन आपने अचीव क्या किया? 25% कम अचीव किया है आपने। मानवर 1,10,00,000 ही आप अचीव कर सके हैं। इसीलिए राजस्व का जो घाटा, राजस्व का जो मुनाफा संतुलन आपने असेसमेंट किया था 68,000 करोड़, अब आप अचीवमेंट कर पाए हैं मात्र 36,000 करोड़। इसमें आपका 153% आप माइनस में मानवर। इसी तरीके से सारी चीजें हैं। आप तुलना करते हैं मानवर, कोई भी खड़ा होता है आपकी तरफ से तो बार बार कहता है कि 2017 को देख लो। मानवर आपसे कहता हूं कि शिक्षा में भी जहां पूरे प्रदेश में 15-18% खर्च है, आप अपने प्रदेश में 13% खर्च करें। अब उसका असर क्या है? पिछड़े समाज, दलित समाज के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। खासकर दलितों पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले की सरकार थी 2017 में दलितों के छात्रवृत्ति के लिए आवंटन था 1766 करोड़ रुपया और 11,37,000 बच्चे उसका लाभ पाए थे दसमोत्तर, व्यावसायिक, तकनीकी, उच्च शिक्षण संस्थानों में। अब आपने मानवर क्या कर दिया? आपने कह दिया, वो शून्य पे प्रवेश था, आपने कह दिया कि हम पैसा लेके प्रवेश करेंगे और साल भर के बाद उन्हें वापस करेंगे। मानवर ना गरीबों के पास पैसा है, ना वो पढ़ सकते हैं और ना उन्हें वापस करना पड़ेगा। यह कई साधे आपने सब साथ दिया, शिक्षा से वंचित कर दिया और उस भावना को वंचित किया जो पूना पैक्ट के, महात्मा गांधी के, अम्बेडकर पूना पैक्ट के आर्टिकल 7 और इसके साथ साथ संविधान के 45 और 46 और डॉक्टर अंबेडकर के शिक्षित बनने के सपनों को आपने चकनाचूर कर दिया, दलितों को शिक्षा से वंचित करके। मनोहर आपका देख लें 2020-21 में जो 16-17 में 1666 करोड़ था, आपने मात्र 1089 करोड़ आवंटन किया है और बच्चे मात्र 8,03,000 लाभान्वित हो पाए हैं। बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए मान्यवर और घट गई। उसका कारण क्या है? जो शून्य पे प्रवेश था तो दलित समाज के बच्चे उच्च शिक्षण संस्थानों में 25% से ज्यादा 28, 30, 35% पढ़ते थे और मान्यवर आपने कह दिया कि पैसा देके पढ़ना है, साल भर पढ़ना है, पूरी फीस जमा करना है। उनकी संख्या 7, 8, 9% भी नहीं हो पा रही है, वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मान्यवर इसी तरीके से पिछड़े समाज के साथ है। पहले की सरकार थी जिसकी आप आलोचना करते, तुलना करते हैं, पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, पिछड़े समाज के सभी बच्चों को जो निम्न आय वर्ग के थे सबको छात्रवृत्ति वजीफा मिलता था। आपने क्या कह दिया कि निम्न आय वर्ग के साथ हम हाई मेरिट जोड़ देंगे। हाई मेरिट कितना होगा इसको नहीं बताएंगे। तो इसी तरीके से उनको भी वंचित करने की साजिश मान्यवर हो रही है। आपसे कहना चाहता हूं कि ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है और पिछड़ों के, दलितों के खिलाफ साजिश भी है। आपसे मानवर कहना चाहता हूं, आप तुलना करते हैं बार बार पिछली सरकार का। पिछली सरकार ने शिक्षा मित्रों को 40,000 दिया, आपने उनको घटा के 10,000 कर दिया।
पिछली सरकार ने, जिसकी तुलना करते हैं, माध्यमिक शिक्षा में 1,28,000 शिक्षकों को मान दे दिया, आपने उसको भी समाप्त कर दिया। न जाने क्या क्या आपने खत्म कर दिया। अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि किसान दुर्घटना बीमा 5 लाख हमने कर दिया। मनोहर, मैं कहना चाहता हूं कि 5 लाख समाजवादी पार्टी का है, आपका नहीं है। आप उसके बढ़ा के 10 लाख कर दिए होते। इसी तरीके से मनोहर, हमारे अटमा चीनी मिल है, हमारी विधानसभा में 40 करोड़ बकाया, उसको भुगतान करा दीजिए। हमारी वाटरगंज चीनी मिल है, 40 करोड़ का बकाया, उसका भुगतान करा दीजिए। साथ साथ मैं अपनी विधानसभा के कुछ सड़कों के बारे में आपसे कहना चाहूंगा कि तेनुआ स्नारा करमैया चौराहे से बालक घाट का निर्माण करा दिया जाए, सिसवा रिखे हथिया मार्ग का निर्माण करा दिया जाए, सगरा हरिहरपुर मार्ग का निर्माण करा दिया जाए, अहिरौला हरिहरपुर का मार्ग निर्माण करा दिया जाए, दुबौली कांटे खैरा मार्ग, हमारे डिहा से उत्तर डी, रामपुर दुर्गापुर बनकटवा, शाहपुर चंद्रभानपुर, रसना रसनी धमौरा, सादुल्लापुर से पालन कुइया, पटखौली से वादिल जोत, कंचन चौराहे से मुझौवा लाल सिंह, तेनुआ स्नारा से परसा जुंगिया, रौना से सिसवारी मुगल, मथुरापुर से भिटिया कला, रुद्राक्ष से चितही खुर्द, दाऊद पट्टी से तेलियाडी, पर भैसावा घाट पे पुल, आमी नदी पर पसुलिया घाट पे पुल, आज का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। मनोहर, माननीय डॉक्टर R.K. पटेल जी, मैं आपसे अंतिम में कहते हैं कि मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के इस बजट पर माननीय प्रकाश जी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।